अगर आपकी सरकारी नौकरी नहीं लगी, आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, आपका डिफेंस का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ या आपके प्लान्स खराब हो गए, तो क्या आप लाइफ में हार जाओगे? विल यू क्विट? विल यू गिव अप? आपकी ज़िंदगी के सारे सपने टूट जाएंगे क्या? आर योर ड्रीम्स सो फिकल, सो स्मॉल, सो चीप कि अगर सरकारी नौकरी का ड्रीम खराब हो गया तो बाकी सब खराब हो जाएगा? मुझे आपसे 2 सवाल पूछने हैं जिसका आपको सच-सच जवाब देना है। एक, आपने ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम का रिस्क और ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम पे टारगेट किया क्यों? 1, और अगर किया तो क्या गलत किया? These are 2 questions I have. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये है, आपने क्यों किया? आपने इसलिए किया क्योंकि कोई भी और ऑल्टरनेटिव हमारी सोसाइटी में वो 5 चीज़ों का क्लस्टर नहीं देती है जो ये गवर्नमेंट एग्जाम दे सकता है। दैट इज पावर, स्टेटस, प्रेस्टीज एंड सिक्योरिटी। ये कॉम्बिनेशन, ये इम्पैक्ट कहीं और मिलता ही नहीं है। यू डिड इट टू मेक योर पेरेंट्स प्राउड, यू डिड इट टू मेक योर सेल्फ प्राउड। दैट लीड्स मी टू द सेकेंड क्वेश्चन विच इज, क्या ये करके गलत करा? बिल्कुल भी गलत नहीं करा, बिल्कुल ठीक किया। अगर आपके यूथ में आप इस टाइप के आउटसाइज रिस्क नहीं लोगे तो लोगे कब? आपने एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम खेली और बिल्कुल तब खेली जब वो खेलनी चाहिए थी। यही रिस्क और यही आउटकम 40 साल और 50 साल की उम्र में ना तो लाइफ अवेलेबल कराती है और ना ये लेना पॉसिबल होता है। सो यू डिड द राइट थिंग, बट द ओनली थिंग आई एम गोइंग टू करेक्ट नाउ इज, अपने ड्रीम्स और अपने एम्बिशंस को बड़ा रखते रखते मैं पिवट कैसे करूं? हाउ डू आई डू? इज देयर एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम मी? इफ दिस कोलैप्सेस, इज देयर अ ड्रीम दैट इज इवन बिगर देन दिस? अगर मेरे अंदर वो जज्बा है और वो करेज है कि मैं ये सपना ले सकता हूं कि मैं लाखों में से एक बन के दिखाऊंगा, तो क्या मेरे अंदर ये जज्बा नहीं है कि मैं लाखों में से एक बनकर दिखाऊं किसी और फील्ड में? वो क्या है फील्ड? वी विल डिस्कस अबाउट दैट नेक्स्ट। एक चीज़ एडमिट करनी होगी जिस पे हम कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं करेंगे, ना अपने माइंड में ना अपनी बातों में, और वो ये है कि ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन थी और हमको ये अच्छी ऑप्शन इसलिए लगती थी क्योंकि इस ऑप्शन में स्ट्रक्चर है। अंडरस्टैंड दिस। हम यूपीएससी का एग्जाम इसलिए क्लियर करना चाहते हैं क्योंकि वो सब चीज़ें, पावर, प्रेस्टीज, मनी, स्टेटस एक्सेट्रा, कम्स विद स्ट्रक्चर। एग्जाम क्लियर होने के बाद सिस्टम आपको पुश करता है और सिक्योरिटी के साथ वो चीज़ें मिलती हैं। यही चीज़ें और भी जगह पे अवेलेबल हैं, बट वहाँ पर स्ट्रक्चर नहीं है। वो लैक ऑफ स्ट्रक्चर, अनसर्टेनिटी, डायनामिज्म डरा देता है हमको। हमको स्ट्रक्चर भी चाहिए, सिक्योरिटी भी चाहिए, एंड दैट इज द रीजन व्हाई इट बिकम्स अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, और दिमाग उसके बियॉन्ड जाता ही नहीं है। इट नीड्स टू गो बियॉन्ड दैट एंड देयर इज नो प्रॉब्लम इन थिंकिंग अबाउट इट, एंड द वे टू डू दैट इज थ्रू नंबर्स। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम के रिस्क को कैलकुलेट करोगे और आप बाकी एरियाज के रिस्क को कैलकुलेट करोगे, आप देखोगे कि रिस्क में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, जैसे गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन में बहुत ही कम लोग होते हैं जो सीरियसली उस गेम में लगे होते हैं, दैट आर वेरी सीरियस एस्पिरेंट्स, और उन्हीं की आपस में कंपटीशन होती है, वैसे ही स्टार्टअप की दुनिया में जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि यू हैव टू बी अ हाइपर कंसिस्टेंट, क्लियर हेडेड पर्सन हु कंटिन्यूज टू एग्जीक्यूट। अब हम चलते हैं सोल्यूशंस पे। मैंने आपको बताया था देयर विल बी सम सोल्यूशंस दैट विल बी रेडिकल, जिनका कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा पर जिनका आउटकम किसी भी आईएएस या आईपीएस के करियर से ज़्यादा होगा। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन विच इज स्टार्टअप फाउंडर। स्टार्टअप फाउंडर का कोई सीलिंग नहीं होता है, इट कैन गो एनीवेयर, पर ऑनेस्टी डिमांड करती है कि हम इसके ऑड्स को कैलकुलेट करें। अबाउट 90% ऑफ इंडियन स्टार्टअप्स फेल विद इन 5 years, और इवन अमंग द वंस दैट आर फंडेड, रफली 75% ऑफ वेंचर बैक्ड स्टार्टअप्स never return investor capital, so they do end up failing, and that changes everything. And if you compare the same numbers with UPSC and with other outcomes, you will realize that the percentage of success is actually not that different. But like I keep saying, structure और lack of structure में बहुत फर्क है। स्टार्टअप फाउंडर को कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, you have to figure everything out yourself. It requires a lot of consistency, it requires a lot of effort. वो effort हो सकता है आपके UPSC के 2 या 3 attempts के beyond चला जाए, पर उसकी सेटिस्फैक्शन और उसका रिवॉर्ड, उसकी कोई लिमिट भी नहीं होती है। बट देयर इज समथिंग मोर प्रैक्टिकल दैट आई वांटेड टू टेल यू। अगर आप यूपीएससी, डिफेंस, एसएससी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, दिस मैसेज इज फॉर यू। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आई एम जेन्युइनली प्राउड ऑफ यू। मैं दिल से चाहता हूं कि आपका एग्जाम क्लियर हो। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और वो ये है कि अगर इसमें एक्सपेक्टेड टाइम से ज्यादा लगा, किसी भी वजह से क्लियर नहीं हुआ, फिर क्या? What if I told you कि बिना अपनी प्रिपरेशन छोड़े, बिना घर से कहीं गए और बहुत कम पैसे और टाइम की इन्वेस्टमेंट में आप आज एक ऐसा डिसीजन ले सकते हो जो आपके लिए और आपकी फ्यूचर की करियर अपॉर्चुनिटीज के लिए सिक्योरिटी क्रिएट कर देता है। इट कुड बी एन ऑनलाइन डिग्री, इट कुड बी एन अपस्किलिंग सर्टिफिकेशन, इट कुड बी समथिंग, एंड यू डोंट हैव टू गेस व्हाट दैट माइट बी। I have created a free career assessment tool for you. ये असेसमेंट आपको बताएगा कि आपकी प्रोफाइल के हिसाब से, आपकी सिचुएशन के हिसाब से सबसे इंटेलिजेंट स्टेप आप अभी क्या ले सकते हो बिना अपनी प्रिपरेशन को छोड़े।
और उसके बाद मैं पर्सनली आपको गाइड करूंगा। क्लिक ऑन द लिंक बिलो एंड एक्सेस दिस फ्री करियर असेसमेंट टूल राइट अवे। वो बात ये है कि अगर आप फेल्ड फाउंडर होते हो तो यू आर बेटर देन अ फेल्ड एस्पिरेंट। Founders who failed before succeed at a higher rate next time than the first timers and previously successful founders hit 30%. तो जैसे यूपीएससी में अटेम्प्ट्स होते हैं वैसे ही स्टार्टअप्स में भी अटेम्प्ट्स होते हैं। एंड द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इज नॉट डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इज डिसाइडेड बाय योर एपेटाइट, इट इज डिसाइडेड बाय आपके पास स्टेइंग कैपिटल कितना है, इट इज डिसाइडेड बाय हाउ मच मनी एंड हाउ मच रिस्क टेकिंग एपेटाइट you have. And here is something very interesting which makes being a startup founder less dreamy and more practical. And that is in startups, failure is a qualification which is not true for UPSC. अगर आप एग्जाम में फेल होते हो तो failure is a failure and it is a gap. This is the entire residue difference. This is why the less risky path is often less safer than you think. अगर आपको ये करना है and if you think you have the aptitude for it, आपको 70 घंटे से ज़्यादा काम करना पड़ेगा, आपको सेल्स सीखनी पड़ेगी, चाहे आपको पसंद आए या ना पसंद आए, आपको रिजेक्शन सुननी पड़ेगी और आपको फेलियर बर्दाश्त करना पड़ेगा। बट रिमेंबर वन थिंग, अ फेल्ड स्टार्टअप फाउंडर इज मोर लाइकली टू गेट दैट 1-2 करोड़ रुपए पर एनम जॉब देन एनी अदर कैटेगरी दैट वी विल डिस्कस। सो इवन इफ यू फेल इन अ स्टार्टअप, देयर आर ऑड्स दैट यू विल लर्न सो मच, इतना सीख जाओगे आप कि आप कुछ ना कुछ कर लोगे और आप एक हाई इनकम कैटेगरी में पहुंचे खुद को पाओगे। आई रियलाइज व्हाट यू आर थिंकिंग, स्टार्टअप फाउंडर ही बनना था तो फिर व्हाट इज द पॉइंट ऑफ वाचिंग दिस वीडियो? दैट वाज जस्ट वन सजेशन। हियर इज द मोर प्रैक्टिकल सजेशन, डोंट टेक द फाउंडर्स रिस्क बट जॉइन अ फाउंडर्स टीम। जब स्टार्टिंग में स्टार्टअप्स फाउंड होते हैं तो 5, 6, 7, 3, 4 लोगों की टीम होती है और उस टीम को, दैट इज एट द सीड स्टेज, एट सीरीज ए स्टेज, यू गेट सम सैलरी एंड मोस्टली यू गेट सम ESOPs. This is the single best risk reward trade in right now modern India. आप सैलरी तो कुछ ड्रॉ करोगे, उसका सैलरी बहुत ज़्यादा ना हो, बट दैट इज लाइक ए लॉटरी टिकट, क्योंकि अगर स्टार्टअप स्केल कर गया तो आपको उस टाइप का एंट्री टिकट मिलता है जो वेंचर कैपिटल फाउंडर को भी नहीं मिलता। देयर आर सम एंट्री रूट्स इनटू joining a startup founder team like this. You don't have to start talking to your relatives and friends only. Structured routes exist for this. Some of the entry routes I'm telling you. There is a company called as Wellfound, जो पहले एंजल लिस्ट के नाम से जानी जाती थी। Y Combinator's work at a startup. You can start doing some direct cold email to founders with proof of work attached. आपके पास एज है डिसिप्लिन की, कंटेंट की, थिंकिंग की और कॉम्प्रिहेंशन की। Let people know in anything that they are starting up with. Third high value path, enterprise sales. Enterprise sales and that track leads to leadership. Every big business that has to do business with other businesses, B2B, requires some good, disciplined, intelligent, English-speaking person to do enterprise level sales. Enterprise level sales रिटेल सेल्स से बहुत डिफरेंट होते हैं। ये वो सेल्स नहीं है जो क्रोमा पे कोई सेल्स पर्सन करता है। एंटरप्राइज लेवल सेल्स बहुत बड़े लेवल पे करे जाते हैं और उसके लिए उसी टाइप की मीटिंग, उसी टाइप की प्रोफाइल के लोग और उसी टाइप की पिचिंग की ज़रूरत होती है। और एंटरप्राइज सेल्स करने के लिए जो स्किल्स सीखने की ज़रूरत है वो ऑलरेडी आपके पास हैं। बट इफ़ यू डू एंड इफ़ यू गेट बेटर एट एंटरप्राइज सेल्स और कुछ भी उसमें क्रैक होना स्टार्ट हो जाता है, you will be able to earn more than 50 lakh to 1 crore rupees per annum, and that is a great way to get started in the organization, because हर बड़ी कंपनी को, हर फंडेड स्टार्टअप को, हर B2B बिजनेस को अच्छे सेल्स के एग्जीक्यूटिव चाहिए। एंड प्लीज नोट दैट दो सेल्स एग्जीक्यूटिव आर नॉट द सेम स्केल एज नॉर्मल सेल्स। सो इफ यू गेट बेटर एट एंटरप्राइज स्केल्स, उसमें रिमेंबर दैट योर इंटरेक्शन इज ऑल्सो गोइंग टू बी विद पीपल हु आर एट अ decent level with a good profile. You will be meeting people over coffee and you will be discussing and you will have presentations and you will have board meetings, etc. And you will be able to drive revenue directly. So you're very important for the company. And if you can crack enterprise sales का direct track एक leadership में जाता है और वहाँ पर और ज़्यादा पैसे होते हैं at the top of the hierarchy. So that is the fastest way to become valuable for a company. Enterprise sales. Some average numbers for you. अगर एंटरप्राइज सेल्स में यू आर एबल टू क्रैक एनी पोजीशन अराउंड अकाउंट एग्जीक्यूटिव लेवल, मीडियन सैलरी इज अराउंड 18 to 24 lakh rupees, which is not bad. And if you achieve a higher position, an enterprise level account executive, median salary is going to be around 40 lakhs, maybe 50 lakhs. You might have some incentives. Top performers can earn around 2 crores per annum, and it's a very, very good amount of salary. But like I said, the salary and the money is one thing. It leads you directly to the leadership room also. Third track, creator or a public voice. The fact of the matter is that influence over minds is the new power. अगर आपके पास 2-3 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, that is more power and more influence than you can imagine. वो आपके लिए ऐसे दरवाजे खोल सकती है जो आपको आइडिया नहीं है. And the math is also very much in your favor. It will take 2 to 3 years of consistent output with no validation.
अग्रीड है, बट 90% पीपल क्विट बिफोर 30 वीडियोस। लोग कर ही नहीं पाते हैं। आप कई साल तक पढ़ते रहते हो और प्रीलिम्स भी देते हो, मेंस भी देते हो, टेस्ट सीरीज भी देते हो, वो की बहुत अच्छी बात है। आई विल सपोर्ट यू इन दैट। इफ यू आर गोइंग टू डू दैट, आई विल गिव यू mentorship, I will help you with the tools, I will help you with the books and everything. But if you are thinking beyond, if you have to think beyond, don't think small, think big. The only thing you really need in content creation is consistency and the ability to overcome your shyness. Execution, the ability to open your camera and get on it live to understand ki ho kya raha hai. And if you understand what the algorithm rewards, then you just keep doing that. It takes a while, but ultimately you will find your voice. हो सकता है आपको फेस वाले वीडियोस ना करके फेसलेस वीडियोस समझ में आने लगे, हो सकता है आपको कोई और टाइप का कंटेंट समझ में आने लगे, बट आपको ये करना चाहिए। और आपकी अनफेयर एडवांटेज है कि आपके पास सिलेबस की नॉलेज है, आपके पास नीश स्पेसिफिक नॉलेज है, गवर्नेंस की, पॉलिटी की। यू कैन कमेंट ऑन द रिसेंट लॉज एंड यू कैन डू अ लॉट that others cannot do. This should be leveraged. There is no reason why you should be hiding behind the camera instead of being in front of it. Not to mention, अगर आप directly content creation monetize नहीं भी कर पाते, it is so powerful a tool that so many people will get to know you that avenues will open for you. अगर आप कहीं पे जॉब ही ढूंढना चाहोगे to at the end of the day, it will be made available. और जितना उसको आगे लेकर जाओगे उतने एवेन्यूज वो खुलती रहेगी। द मोर you do, the better you get at it. That is also very true for it. And the entire thing is in your control. Fifth part, politics. I know सुनने में बहुत बड़ा लगता है, but इतना भी बड़ा नहीं है जितना हम आज सोचते हैं. And there are some real concrete steps that you can take. One of them is the LAMP Fellowship. LAMP Fellowship by PRS Legislative Research, जिसके कई बारी हम current affairs और policy notes पढ़ते हैं. You can work full time as a research staff to a sitting MP for around 11 months. आप पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस ड्राफ्ट करोगे, स्पीचेस ड्राफ्ट करोगे, प्राइवेट मेंबर बिल्स ड्राफ्ट करोगे. स्टाइपेंड वोंट बी अ लॉट, इट विल बी अराउंड 23,000 रुपीज अ मंथ. एलिजिबिलिटी इज ऑल्सो नॉट डिफिकल्ट. कोई भी बैचलर्स डिग्री, यू हैव टू बी 25+ years of age. एंड एप्लीकेशंस टिपिकली ओपन अराउंड नवंबर टू दिसंबर. ये आपकी पॉलिटी की नॉलेज, आपकी जीएस की नॉलेज, आपकी पार्लियामेंट्री कमिटीज की नॉलेज सारी की सारी काम आएगी. अनदर कॉन्क्रीट पाथ इनटू पॉलिसी मेकिंग, गवर्नेंस एंड डायरेक्ट नेशन बिल्डिंग, जहां आपके स्किल्स यूज हो सकते हैं, इज इलेक्शन कंसल्टिंग फर्म्स लाइक IPAC. इलेक्शन कंसल्टिंग फर्म्स, दे हायर एग्जैक्टली योर प्रोफाइल. रिसर्च का बैकग्राउंड होना चाहिए, रिसर्च की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, डेटा समझ में आनी चाहिए, ग्राउंड रिपोर्ट्स समझ में आनी चाहिए. It is paid, you do a lot of networking and you get front row seats and access to the right people. Party, youth wings and the panchayat. अगर आप इसमें अच्छा कर जाते हो, you might find many ways, because politics is a very good way to reach the top tier of society. It is a very good way to actually build influence. It is also a very good way to find multiple tracks, because election लड़ने वाला politics is not the only politics. There is a lot going on behind the scenes. Every politician needs a PR team now. Every politician needs somebody to vet and decide कि उसको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है. Every politician needs a UPSC type of brain behind them, telling them what they should or should not do in many cases, apart from the politics, because the public demands a certain level of knowledge about development, about governance, and you are there and you can be there to lend that. These were some radical routes जो अब शायद थोड़े से कम रेडिकल लग रहे हो, बट स्टिल ये रेडिकल हैं. इनमें सब में मेहनत है, इन सब में स्ट्रक्चर कम है, बट इन सब में ऐसे आउटकम्स होते हैं लोगों के, रेगुलरली होते हैं, और उस परसेंटेज पे होते हैं. जिस परसेंटेज से लोग ज़्यादा IAS बनते हैं, उस परसेंटेज से ज़्यादा लोग इनमें क्यूमुलेटिवली सक्सेसफुल होते हैं. सो दीज आर नॉट बैड ऑप्शंस इफ यू हैव द करेज एंड द एपेटाइट टू परस्यू देम. और अगर आप अनसर्टेनिटी बर्दाश्त कर सकते हो तो यू शुड थिंक अबाउट दिस ऑप्शन. बट लेट मी नाउ गिव यू कॉन्क्रीट पाथ्स दैट आर स्ट्रक्चर्ड. उसमें इतनी अपसाइड नहीं होगी, बट रिस्क बहुत कम होगा और सिक्योरिटी ज़्यादा होगी. Starting with the first one, which is NetJRF. NetJRF, you already know, you might know. Syllabus overlaps mostly with your syllabus for UPSC or for other government exams, polity, history, sociology, geography, public administrations. JRF fellowship mein you get 37,000 rupees per month for the first 2 years, and then you get 42,000 rupees per month as senior. SRF for the remaining tenure. On top of it, you get an HRA up to 24% in metro cities, and you may also get an annual contingency grant of 10 to 20,000. Your total fellowship is about 5 years, which is a decent amount of time. It's a long period of time. In fact, eligibility is not that hard. Eligibility is 55% you should have in your masters, 50% for SC, ST, OBC and PWD categories. Age limit is 30 for JRF. There are some relaxations for reserved categories. तो अगर आपको ये ऑप्शन लेना है, now might be the time to do it. If you are 24 to 28 years of age, this window is open. And even without JRF, even if you clear NET alone, assistant professor की eligibility open हो जाती है. Government college entry point is around
60,000 roughly after the 7th pay commission, and roughly around 65,000 rupees in hand you can expect. The status point is that you do get a professorship and you do get respect in society because of that. But I will be honest, ये escape hatch नहीं है. Cut-offs are not so easy. PhD एक 5 साल की कमिटमेंट है. एकेडेमिया का अपना ग्राइंड है, अपनी ब्यूरोक्रेसी है, अपनी फ्रस्ट्रेशन है. सैलरी अराइव्स वाइल यू वर्क, और एग्जाम में नहीं आती, so it is something. It is not extremely superior to the UPSC thing, but it is not bad at all. और अगर आप research inclined हो, so you should realize that this option is going to open a lot of doors in the private sphere also. मैंने आपको स्टार्टिंग में एक ही बात बोली थी, which I will repeat. ये जितने भी ऑप्शंस हैं, ये सारे डिसेंट ऑप्शंस हैं, बट ये स्ट्रक्चर्ड ऑप्शंस नहीं हैं, और इससे डरने की जरूरत नहीं है. Just because there is no structure does not mean there is no success to be had. There might be more success to be had, पर कोई स्टेप बाय स्टेप रोड मैप में बता नहीं पाएगा कि पहले यहाँ पर जाओ, फिर यहाँ पर ही, पहले यहाँ पर जाओ, फिर ये प्रमोशन होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर आप ये बन जाओगे. ऐसा नहीं होगा. आपकी मेंटल अवेयरनेस, आपकी नेटवर्किंग, और आप कैसे एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस को यूज़ करते हो अपने लिंक्डइन पे नेटवर्क करने से, ठीक लोगों के साथ कनेक्ट करने में, उस पर डिपेंड करेगा. बट लाइक आई सेड, देयर इज वर्चुअली नो लिमिट टू वेयर यू कैन गो. और आपको अंदर, आपके अंदर की जो फायर है और आपके अंदर की एस्पिरेशन कहीं ना कहीं यूज़ करनी पड़ेगी. देयर इज नो एस्केपिंग दैट. एक और बहुत अच्छा ऑप्शन, AI ट्रेनिंग, RLHF, reinforcement led human feedback. This is a new door. You will get paid by the hour. Some platforms that need people for this, that are doing this, are examples. Outlier, जो कि Scale AI का है, company called Data Annotation, Merker, Aligner, Surge AI. ये सारे नाम मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, so you can check it out. What the work is basically, आप AI generated answers पढ़ते हो. You have to judge whether the reasoning is correct or not. You have to give them feedback explaining why. And that sounds so much like UPSC related answer writing that I think you will not find it very hard to do this work. And this is also not something that will just take you out of the orbit, but ठीक ठाक पैसे आपको दे सकता है ये. The published rates for this work are around $20 to $40 an hour on mid-tier platforms for skilled tasks. और अगर किसी जगह पे डोमेन एक्सपर्टीज है जो मर्कर और स्केल AI टाइप के लोगों को चाहिए, तो उसके लिए इट्स हायर. बट generally speaking, pay is based on the region, और इंडिया में it might be lower. There is also a screening test जो कि आपके लिए क्लियर करना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से. Work volume can vary, and this is a type of work that you should look at. Another option which I don't need to tell you is EdTech themselves. EdTech के अंदर there are so many people who continue to hire aspirants. I will not spend time on this क्योंकि आपको पहले से पता है. You should be able to see it, and even if you are not joining any EdTech and if you are not doing anything, like I said, अगर आपने अपने स्ट्रक्चर की एडिक्शन को कहीं ना कहीं छोड़ दिया और आपने रियलाइज करा कि चलो यार स्टार्ट करते हैं, अपना खुद का कुछ स्टार्ट करके देखते हैं, और आपने बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, इवन इफ यू स्टार्ट टेकिंग ट्यूशंस, यू विल रियलाइज आपकी अगर खुद की चीज़ है, आपको कितनी जल्दी दिमाग में आइडियाज आते हैं उसको बड़ा करने के. यू विल बी सरप्राइज्ड एट वेयर यू आर 6 months फ्रॉम नाउ, प्रोवाइडेड आप अपनी स्ट्रक्चर की और सिक्योरिटी की एडिक्शन को छोड़ दो. बट चलो, अगर आपको स्ट्रक्चर की और सिक्योरिटी की एडिक्शन है भी, आई विल गिव यू अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर एन ऑनलाइन डिग्री, अ वेरी पावरफुल वन. एन एग्जांपल, ये एक रिकमेंडेशन की तरह है. IIT मद्रास का ऑनलाइन बैचलर ऑफ साइंस है. इसके अंदर 2 ट्रैक्स हैं. वन इज बैचलर ऑफ साइंस फॉर डेटा साइंस, one is Bachelor of Science for Management and Data Science. There is no JEE required. It is open to anyone who has finished their 12th standard. You can exit at any level. आप फाउंडेशन लेवल पे एग्जिट करो, उसकी कुछ फीस है. आप डिप्लोमा पे एग्जिट करो, उसकी कुछ फीस है. इट इज़ सेल्फ पेस्ड. आप अपने हिसाब से इस कोर्स को कर सकते हो. एंड आफ्टर यू डू दिस, यू बिकम एन ऑफिशियल alumni of IIT Madras. You are connected then to the alumni. And you will have the word IIT next to your name if you do this. This is just one example. I'll give you another example. गेट से PSU फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, एक स्कोर जो आपके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट खोल देता है महारत्ना PSUs में, IOCL, ONGC वगैरह, इज गेट. इट इज स्टिल अ गवर्नमेंट जॉब. पे स्केल्स गवर्नमेंट वाले ही होंगे. प्रिपरेशन जरूर इतनी आसान नहीं है, बट खुलती है, और ये ऑप्शन आपके पास है, आपको सोचना चाहिए. एक और स्ट्रक्चर्ड ऑप्शन देता हूँ. 3 साल की LLB कर सकते हो आप. इट ओपन्स मल्टीपल डोर्स एट वंस. लिटिगेशन खोल देता है, जुडिशरी खोल देता है, कॉर्पोरेट कंप्लायंस के रोल्स खोल देता है आपके लिए. यू कैन डू दिस एट इवनिंग कॉलेजेस. देयर आर ऑप्शंस, पर्टिकुलरली इन दिल्ली यूनिवर्सिटी. यू कैन गेट दिस वेरी गुड रेप्यूटेबल LLB डिग्री. इट टेक्स अ व्हाइल टू डू इट, बट इट इज अ गुड ऑप्शन, एंड इट इज नॉट गोइंग टू गो आउट ऑफ फैशन एनी टाइम सून. So now I have given you a number of very big ticket options जो आपको सोचने चाहिए, and I've given you some options which are structured. Let me do you one better. आप choice लोगे कैसे? Even if you have the risk-taking appetite, the choice should be taken on an Ikigai framework. In the syllabus of life, we try to teach this stuff. We try to teach exactly this that school and colleges will never teach.
And this is one of those things we teach in the syllabus of life master course, particularly in the career section. Indian Ikigai. India में Ikigai का क्या मतलब है? Ikigai is a Japanese concept that basically says आपको वो काम करना चाहिए जिसके लिए आप बने हो, जिसमें आपको अच्छा लगता है, जिसके लिए सोसाइटी पे कर सकती है और जो आपको करने में बहुत मजा आता है. So a combination of these should be what you should be really doing, and that is where you will find the most meaning and the appropriate amount of monetization etc. तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बट अगर हम इकिगाई को इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ढाल देते हैं, इफ वी ट्रांसलेट इट टू द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इट ट्रांसलेट्स टू बेसिकली 4 थिंग्स. एक, काबिलियत. व्हाट आर यू डेमोन्स्ट्रेटेबली गुड एट? आपके पास एविडेंस किस चीज़ का है? व्हाट कैन यू शो दैट यू आर गुड एट? सेकेंड, ज़रूरत. व्हाट इज द मार्केट पेइंग फॉर? व्हाट इज इट इन इंडिया दैट पीपल आर राइट नाउ पेइंग फॉर? AI, सेल्स, टीचिंग, पॉलिसी रिसर्च, कंटेंट. थर्ड, जुनून. व्हाट इज इट दैट यू वुड डू अगर आपको कोई सैलरी या कोई ऑडियंस ना भी दे तो? एंड फोर्थ, इज्जत. व्हाट अर्न्स रिस्पेक्ट इन योर कम्युनिटी? एंड द लर्निंग फॉर यू इज दैट मोस्ट एस्पिरेंट्स जब when they sit for exams, they sit for ज़रूरत and इज्जत only. काबिलियत और जुनून is not in the paradigm or not in the equation at all. और कोई भी पाथ जो इन चारों में से 3 को भी टच करता हो, वो मोस्ट लाइकली एक अच्छा पाथ है, आप उसके डायरेक्शन में जाओ. फॉर इंस्टेंस, लेट अस टेक अ पर्सन नेम्ड राहुल फ्रॉम प्रयागराज. ही इज गुड एट राइटिंग, नो, और उसको लोगों को समझाने में अच्छा लगता है. सो ही हैज द एप्टीट्यूड ऑफ अ टीचर. NetJRF प्लस एन EdTech thing might be his track. I could go on and on, but I think this is a lot of information. I have given you a lot of options, a lot of choices to think about. But if I have said anything, the one thing I think you should take away from this is just only thing that you need to really let go of is your addiction to structure. अगर आप अनसर्टेनिटी ब्रेस कर सकते हो और आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा, जो कि आपको अल्टीमेटली हो ही जाएगा लाइफ में, वेदर यू बिकम एन IAS ऑफिसर और नॉट, इज दैट द वर्ल्ड इज अनप्रिडिक्टेबल. और आपको उस अनप्रिडिक्टेबिलिटी में जाना ही जाना होगा. आप चाहे जितनी मर्जी सिक्योरिटी को चेज कर लो, अनप्रिडिक्टेबिलिटी आपके पास लाइफ में आएगी ही आएगी. एंड इफ़ यू आर एबल टू एम्ब्रेस इट, यू विल रियलाइज दैट लाइफ में ऑप्शन उतने कम नहीं हैं जितने आपको लग रहे थे. और you will also realize if your primary plan does not work out, it only means you are giving up on some structure, not all structure. Success and massive success is still very much on the menu. The question is, will you go and get it? मैंने आपके लिए लिंक में वो नाम जो मैंने कहे डाल दिए हैं. I have placed a free career assessment tool for you, जो कि आपको हेल्प करेगा कंपेयर करने में various online degrees that you will be able to take, that you should be able to take. I have placed other resources for you as well. I have placed the link to the Syllabus of Life Master Course, particularly the career section, if you want to go deeper into that. And I think I have left you with enough to think about your life in very positive terms, which you should. So think about it from that point of view, and I will see you on the other side. Thank you.